याद रखना, हम बार बार कहते हैं विचार करो, प्रश्न उदित करो, ठीक है। परिप्रश्नेन सेव्या, गीता जी का आदेश है। तो पहला प्रश्न यही उदित होगा कि जिस अध्यात्म की आप बात कर रहे हो उसके बारे में किसी ग्रंथ में लिखा हुआ भी है। आज तो आप लोगों की परीक्षा हो गई पूरी, पसीना, माइक नहीं, नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं। हो गया, सब सेटल हो गया, किसी को उठना बैठना है? मैं मेरी कक्षा में साधकों को आंख तक नीची नहीं करने, ये मेरा पहला अनुभव है, इसलिए मुझे याद आया। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर प्रश्न उठेगा कि जिस अध्यात्म की आप बात कर रहे हो किसी प्रमाणिक शास्त्र में लिखा हुआ भी है क्या ये सब बातें, कि मनुष्य को मैं स्वरूप आत्मा को जानना चाहिए? ठीक है। तो देखो, इसको हमारे यहाँ पे जो गीता जी है वो वेदों का दुआ हुआ ज्ञान है, तो वेद गीता जी को भी भाष्यकार उपनिषद की श्रेणी में ही रखते थे। उसमें 8वें अध्याय में तीसरा मंत्र आता है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अब ये आती है, अब इसकी व्याख्या लोग मनमानी करते हैं। वहाँ भाष्यकार ने साफ लिखा हुआ कि परमात्मा यानी ब्रह्म, परम सत्ता यानी ईश्वर, जो आपके भीतर में रूप से स्फुरित हो रहा है, उसके अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है। फिर 13वें अध्याय में परमात्मा फिर अपने स्वयं के श्रीमुख से बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारे क्षेत्रों में, सारे शरीरों में मैं ही मैं करके स्फुरित हो रहा हूं। कहीं उपनिषद में आया है, उपनिषद में आया है। मांडुक्य उपनिषद का 7वां मंत्र है, एक आत्म प्रत्यय सारम। अब देखना, वहां बिल्कुल स्पष्ट, उपनिषद तो बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, स आत्मा स विज्ञ। आपके भीतर ये जो मैं करके स्फुरण हो रहा है, इसको जानो, यही आत्मा है और इसी का परमात्मा से एकत्व है। ये ग्रंथों में लिखा। हम क्या समझाते कि भाई अभी तुम जैसे हो, आपके भीतर जो मैं है उसका अध्ययन, सांसारिक में का अध्ययन भी होता है, क्योंकि सांसारिक में आपको ज्ञात है ना, एप्पल, बेट, शास्त्र उसका उपयोग करके जो अज्ञात है उसको आपके सामने एक विधि से प्रकट कर देगा। तो फिर वेदांत क्या है? क्या वेदांत और अध्यात्म एक नहीं है? ठीक है। तो वेदांत का, हमारे वेदांत सार में जो भगवान श्री सदानंद मुनि जी ने लिखा है, उसमें स्पष्ट व्याख्या लिखी। वेदांत नाम है उपनिषद प्रमाणम, ये याद रखना, फिर प्रमाण शब्द है। तद उपकारिणी शारीरिकी सूत्रादीनी च, मूल प्रमाण उपनिषद। और प्रमाण क्या होता है?
प्रमाण कहीं पे भी पार्टी में बैठ के रेलवे स्टेशन की किताबों से नहीं जाना जाता। प्रमाण एक विधि से, उस शास्त्र की प्रक्रिया से, उसका अध्ययन करके किसी गुरु के साथ में रह कर के जानते, उसको प्रमाण कहते हैं। इस प्रमाण शब्द में इतना शब्द कुछ छिपा हुआ है। तो उपनिषद रूपी प्रमाण को, अब आपके प्रमाण शब्द खुल गया, ये तब तक नहीं खुलने वाला जब तक एक प्रक्रिया से खुद को विकसित नहीं करोगे। और उसके उपकारिणी जितने भी ग्रंथ हैं, जिसमें अंतिम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, जिसका भगवान भाष्यकार ने अपनी लेखनी से व्याख्या लिखी है इन समस्त ग्रंथों की, और उनके शिष्यों ने लिखी है, उसका एक क्रम से पढ़ना, ये वेदांत। मनमाना नहीं, कहीं से भी उठा करके कुछ भी पढ़ लिया। तो प्रमाण शब्द आता है तो यह शब्द किसी भी, जब आप कोई भी जागतिक भी चीज करते हो, कहते हो ना, ठीक है, या तो आप प्रमाण जानते हो भाई 300 × 1200 कितने होंगे, मैथमेटिक्स के प्रमाण से प्रूव कर दोगे ना आप।